प्लीज़ मेरी कहानी को पूरा सुने और कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जंगल के राजा शेर सिंह की पाठशाला। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर सिंह ने अपने मंत्रियों से कहा कि पता लगाओ हमारे जंगल के कितने जानवर पढ़े लिखे हैं और कितने जानवर अनपढ़ हैं, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करो। मंत्रियों ने जानवरों के ऊपर सर्वे किया, रिपोर्ट बनाई और राजा को दे दी। राजा ने जब वो रिपोर्ट देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके जंगल के अधिकतर जानवर अनपढ़ थे, एक दो को छोड़ के। शेर सिंह को बड़ी चिंता हुई। उसने मंत्री से फिर से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हमारे जंगल के जो जानवर हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? तो मंत्री ने कहा, महाराज, स्कूल हमारे जंगल से थोड़ी दूरी पर है, इसीलिए कुछ जानवर अपने बच्चों को भेजते हैं और कुछ नहीं भेजते। राजा ने सोचा, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, इससे तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे, कुछ करना होगा। फिर राजा ने अपने जंगल में एक बड़ी सी स्कूल बनवा दी और उसमें अच्छे अच्छे शिक्षकों की, टीचरों की भर्ती करवा दी और पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया कि हर जानवर को अपने बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, नहीं तो उसे दंड मिलेगा। हमारा स्कूल बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, उन्हें काबिल बना के डिग्रियां देगा, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। अब किसी भी जानवर का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। अब जंगल के राजा शेर सिंह का आदेश था, तो सभी जानवरों ने अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। अब नए स्कूल में हाथी, जिराफ, ऊंट, खरगोश, भालू, लोमड़ी, मछली, कछुआ सबके बच्चे पढ़ने आने लगे। अब जब कुछ समय बाद यूनिट टेस्ट हुआ तो उसमें हाथी का बच्चा फेल हो गया। अब हाथी को स्कूल में बुलाया गया। हाथी डर गया कि अब स्कूल में क्या क्या सुनना पड़ेगा। हाथी स्कूल पहुंचा तो टीचर ने गुस्से से कहा, आप लोग तो बस बच्चे पैदा करके मुसीबत हमारे सर छोड़ देते हैं, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, फेल हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो आपका बच्चा फाइनल में भी फेल हो जाएगा। आपके बच्चे की वजह से हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा और ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं, हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। हाथी ने घबराते हुए कहा, सॉरी मैडम जी, आगे से ध्यान रखूँगा। वैसे मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ? तो टीचर ने कहा, अरे पेड़ पे चढ़ने के एग्ज़ाम में आपका बच्चा फ़ेल हो गया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? हाथी ने पूछा। क्या करना चाहिए? अरे ट्यूशन लगवाओ, कोचिंग भेजो, क्लासेस भेजो, तभी तो कुछ होगा। अब हाथी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि किसी भी तरह अपने बच्चे को पेड़ पे चढ़ना सिखाना है और उसे उसमें टॉप करवाना है। उसने महंगे से महंगा ट्यूशन लगवाया, एक्स्ट्रा क्लासेस भी भेजने लगा। आखिर बच्चे के भविष्य का सवाल था। ऐसे ही समय बीता, फाइनल एग्ज़ाम आ गए। एग्ज़ाम हुए, फिर रिज़ल्ट आ गया। हाथी को फिर से स्कूल बुलाया गया। फाइनल रिज़ल्ट में हाथी, ऊंट, जिराफ सभी के बच्चे फेल हो गए थे और बंदर के बच्चे ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। प्रिंसिपल ने बंदर के बच्चे को स्टेज पे बुलाया, उसे मेडल दिए, इनाम दिए। बंदर के बच्चे ने भी पेड़ों पर कुछ उछल कूद करके अपनी कुछ कलाबाजियाँ दिखाई। सभी जानवर वाह वाह करके तालियां बजाने लगे। बंदर की तो एकदम छाती फूल गई। अब इधर हाथी, जिराफ, ऊंट अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने अपने बच्चों की पिटाई शुरू कर दी और कहा, नालायकों, हम इतने महंगे स्कूल में तुम्हें पढ़ाते हैं, इतने महंगे महंगे ट्यूशन लगवाए, कोचिंग भेजा, फिर भी तुम इतने दिनों में पेड़ पे चढ़ना भी न सीख पाए। कुछ सीखो बंदर के बच्चे से, कितनी मेहनत करता है वो। अब टीचर ने मछली को बुलाया और कहा, पेड़ पे चढ़ने में आपकी बेटी भी फेल हो गई है, पर स्विमिंग में फर्स्ट आई है और आपकी बेटी की अटेंडेंस बहुत ही कम है, ऐसे नहीं चलेगा। तो मछली ने गुस्से से अपनी बेटी को आंख दिखाई और पूछा, क्यों, तुम्हारे अटेंडेंस इतने कम क्यों है? तो मछली की बेटी ने कहा, माँ, मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे सांस भी नहीं आती, मुझे अपने तालाब वाले स्कूल में पढ़ना है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। तो मछली ने गुस्से में कहा कि तालाब के छोटे से स्कूल में तुम्हें भेजकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है हमें, हमारे भी जंगल में कुछ इज्जत है।
सब जानवर क्या कहेंगे कि अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकती। पढ़ना तो तुम्हें इसी स्कूल में पड़ेगा, इसीलिए मन लगा के पढ़ो। उधर कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो हाथी, जिराफ, ऊँट अपने अपने बच्चे को जंगल से पीटते हुए अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने जब देखा तो पूछा, अरे अरे, तुम सब अपने बच्चों को पीट क्यों रहे हो? तो तीनों ने कहा, ये पूरा साल पढ़ने के बाद भी पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। तो बूढ़े बरगद ने हैरान होकर कहा, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत है क्या है? हाथी से कहा, तुम इतने बड़े हो, अपनी सूंड ऊपर करो और पेड़ पर लगे ऊपर से ऊपर फल को भी तोड़कर खा लो। जिराफ से कहा कि तुम अपनी गर्दन उठाओ और पेड़ के ऊंचे से ऊंचे पत्तों को खा लो। ऊँट से कहा, तुम भी इतने लंबे हो, तुम्हारी गर्दन भी लंबी है, तुम भी ऊंचे से ऊंचे पेड़ों से फल, पत्तियां सब खा सकते हो, फिर तुम्हें अपने बच्चों को पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? और आजकल के स्कूल का सारा सिलेबस, सब्जेक्ट, सब कुछ एक बंदर के बच्चे के अनुसार ही डिज़ाइन है। तो अब उस स्कूल में चाहे 10 बच्चे पढ़े चाहे 50, टॉप तो बंदर का बच्चा ही करेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बाकी के बच्चे नाकारा हैं, फेलियर हैं। अब हाथी के बच्चे को ज़बरदस्ती पेड़ पर चढ़ाना, ये तो उसका अपमान करना ही न हुआ कि चढ़ाओ, न चढ़ेगा फिर उसे नाकारा साबित कर दो। क्या हुआ अगर मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाई? समुंदर तो लांघ सकती है ना। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपने बच्चों की योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ाओ, उनकी रुचि पहचानो और उसी दिशा में उन्हें आगे बढ़ाओ। देखना तुम्हारे बच्चे भी टॉप करेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें नैतिक मूल्य सिखाओ ताकि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। और बस, बूढ़े बरगद की ये बातें सभी जानवरों को समझ में आ गई थी। उन्हें पता था कि उन्हें अपने बच्चों के साथ क्या करना है। और कहानी ख़त्म। इसी उम्मीद के साथ कि आजकल के माता पिता को भी ये समझ में आ जाए कि अगर उनका बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वह फेलियर है, नाकारा है या निकम्मा है। आप अपने बच्चे की क्षमता को पहचानें, उसकी प्रतिभा को जानें, उसकी रुचि को समझें, फिर उसी दिशा में उसे आगे बढ़ाएं। राधे राधे।